अरे राम राम जी मैडम, कैसे हो? पूनम नाम है ना तुम्हारा? हाँ, पूनम नाम है मेरा। लेकिन तुम कौन? मैं गौरव अधिकारी। वो तुम्हारे पापा ने ना शादी के लिए पसंद किया है मुझे। अच्छा, तो तुम गौरव हो। ठीक है, बैठो। धन्यवाद मैडम। वैसे एक बात कहूँ आपको। ठीक है। वैसे फोटो में तो ज्यादा सुंदर लगती नहीं हो, लेकिन सामने से बहुत सुंदर लगती हो। वैसे फोटो तो मेरे पास भी आया था तुम्हारा, लेकिन तुम फोटो में तो अच्छे लग रहे थे। सामने से तुम छोड़ो, क्या ही बोलूं। वैसे तुम इस कट्टे में क्या लेके आए हो? कट्टे में तो भैंसों का चारा है। और वैसे फोटो में तो मैं बहुत सुंदर लगता हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे क्या पियोगे तुम? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी? क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? अरे ये सब मत मंगाओ मैडम। आप एक काम करो, मट्ठा मंगा दो एक, वो भी गाढ़ा सा। आर यू सीरियस? तुम ऑफिस में बैठ के मट्ठा मांग रहे हो? कहाँ से मंगवाऊं मैं? यहाँ पे ये सब नहीं मिलता। अरे मिल जाएगा। अरे हमको दुकान पता है। अरे एक काम करो, अपने नौकर को बुलाओ, हम समझा देते कहाँ मिलता है। अरे यार, अच्छा रुको, बुलाती हूँ मैं। अनुज, अनुज इधर आना। हाँ मैडम, कहिए क्या काम है। अनुज, यहाँ पे कहीं मट्ठा मिल जाएगा? मट्ठा? मैडम यहाँ मट्ठा वट्ठा कहाँ मिलेगा। आप चाय मंगा लो ना। अरे काहे नहीं मिलेगा मट्ठा? हम बता रहे तुमको कहाँ मिलता है। मंगल बाजार देखे हो ना, मंगल बाजार जाओ, वहाँ चौधरी साहब की दुकान है, ठीक है। चौधरी साहब से कहना कि गौरव ने भेजा है, मिल जाएगा तुमको मट्ठा। अब जा, मट्ठा लेके आ, ठंडा ठंडा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। तुमने इससे तू करके बात की? तुम्हें पता है, मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मैंने आज तक किसी से तू करके बात नहीं की है, और तुमने उससे तू करके बात की। तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। और हम छोटे मोटे आदमी थोड़ी है कि हर किसी से हम तुम करके बात करेंगे। सही कहा तुमने। और मैंने तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से ना अंदाजा लगा लिया कि तुम किस किस्म के इंसान हो। अच्छा, इतनी जल्दी पहचान लिया हमको? चलो बता दो, हम कैसे इंसान हैं। तो सुनो, मुझे पता है क्या पता चला, कि तुम ना एक नंबर के जाहिल और गवार इंसान हो, जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। और एक बात बताओ मुझे, जब किसी लड़की को देखने आते हैं तो क्या पहन के आते हैं? तुम्हें बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ये क्या वाहियात कपड़े पहन के आए हो, और साथ में ये कट्टा भी उठा लाए हो। तुम्हारी तो इज्जत है नहीं बिल्कुल। और मेरी इज्जत क्यों डाउन करवा रहे हो इस ऑफिस में? तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है भी या नहीं? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई। जब तुम इस कंपनी में एंटर हो रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारे इस वाहियात लुक में तुम्हें एंट्री दे कैसे दी? बस दे दिया हमको, रुतबा है हमारा, तभी तो हम तुम्हारे सामने बैठे हैं। क्या रुतबा है तुम्हारा? तुम्हारे इन कपड़ों में से गोबर की स्मेल आ रही है मेरे पास तक। मुझे पता है क्या लग रहा है, तुमने बाहर सिक्योरिटी गार्ड को जरूर रिश्वत दी होगी, तभी तो उसने तुम्हें एंट्री दे दी। अरे बस बस मैडम, इतने पूरे दिन भी नहीं आए हमारे कि शादी करने के लिए हम लोगों को रिश्वत देते फिरेंगे। बस बस, अब बकवास मत कर। तेरा जैसा हुलिया है ना गवारों वाला, तेरे जैसे गवारों की शादी होगी भी नहीं। पता नहीं क्या देखा मेरे पापा ने तुझ में, जो तुझे पसंद कर लिया है। मुझे लगता है कि तुझे गलती से ही पसंद कर लिया है, क्योंकि तू मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, अब निकल यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अभी तो हमसे कह रही थी कि हम किसी से तू करके बात नहीं करते, और अब देखो हमसे तू करके कितना धड़ाधड़ बोल रही है। हाँ, मैं करूंगी तुझसे तू करके बात, क्योंकि तू डिजर्व ही नहीं करता कि मैं तुझसे आप या तुम करके बात करूं। अब देख, बहुत देर हो गई, तू मेरा टाइम वेस्ट बहुत कर रहा है। अब चुपचाप निकल यहाँ से, मुझे सच में तेरे से अब कोई बात नहीं करनी। हम तुमको पसंद नहीं आए ना, तो पक्का है ना, तो हमसे शादी नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुझसे शादी क्यों ही करूंगी? तो मेरे पापा ने बोला कि तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन तेरी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुझे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब नहीं मिलेगी। और सुन मेरी बात, मेरे से हाथ मत जुड़वा, निकल जा मेरी ऑफिस से। मुझसे और बदतमीजी मत करवा। समझ गया मैं, मतलब तुमको पैसे वाले लड़के से शादी करनी है। हाँ, सही कहा तूने। पैसा ना बहुत बड़ा पार्ट है मैरिज का। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ शादी करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ऐसे लड़कों के साथ रहने का जिनके पास पैसा ही नहीं है। और मैं ऐसे लड़के के साथ शादी करूंगी जिसका नेम हो, फेम हो और बहुत सारा पैसा हो उस पे, ना कि तेरे जैसे गवार के साथ जो साथ में कट्टा उठा के ले आए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यही समझू ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे नहीं करूंगी, कितने बार सुनेगा मेरे मुंह से?
बोल दिया ना, तुझसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। एक मिनट रुको, काम करता हूँ, तुम्हारे पापा को कॉल करके बोल देता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। हाँ राम राम अंकल जी। हाँ 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 अंकल जी, शादी की बात करने के लिए ऑफिस आया था मैं। तो आपकी बेटी जो है हमको मना कर रही है, कह रही है वो हमको पसंद नहीं करती। हाँ 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 हाँ, सामने ही बैठी है। हाँ करवाते हैं बात। हाँ ये लो, कर लो अपने बात वापस। हाँ जी पापा, एक्सक्यूज मी, आती हूँ मैं 1 मिनट में बात करके। पापा, आपको पूरी दुनिया में यही लड़का मिला जो दिखने में एकदम जाहिल गवार लग रहा है। आप मेरी इससे शादी करवाना चाहते हो? अरे कैसा पैसा वाला है ये, ना पहनने का ढंग है ना बोलने की तमीज है, और गंदे से कपड़े पहन के आया है जाहिल गवार की तरह, और ऊपर से कट्टा लेके आया है। ऐसे कौन आता है लेकिन? What? आपका कहने का मतलब है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसका ये ऑनर है? पर पापा, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। शिट, ये क्या कर दिया मैंने? मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दिया। एक काम करती हूँ, मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, वो माफ़ कर देगा और शादी के लिए मान जाएगा। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा, ऐसा ही करती हूँ। सॉरी गौरव जी, ये लीजिए फ़ोन। और अभी तक वो कुछ लेके नहीं आया आपके लिए। 1 मिनट में कॉल करके देखती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात हुई तुम्हारे पापा से अपने? हाँ जी, हो गई पापा से बात, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इस कंपनी के ऑनर हो? अरे क्या बताता आपको, आपने तो मुझे कोई बोलने का टाइम ही नहीं दिया। आते ही दो बात करी क्या आपसे, आप तो बरस बैठी। आपने तो 2 मिनट में हमारी औकात दिखा दी, कैसा इंसान हूँ, कैसी आदत है मेरी। इसलिए मैं भी चुप रहा, मैं भी सुन लूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ, बुरा या अच्छा। आप पटर पटर बोली जा रही थी, हमको बोलने का मौका नहीं दे रही थी। 2-2 मिनट पे फर फर जवाब दे रही थी आप, औकात पूरा दिखा दिया हमारा। फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर चुप रह लेता हूँ, आपकी बातें ही सुन लेता हूँ। सॉरी गौरव जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे अरे कोई बात नहीं, बस मुझे इतना पता चल गया कि मैं आपके लायक हूँ नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप बहुत पसंद हो। इवन मैं तो शादी के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ शादी करने के लिए। मैं ऐसी लड़की का तलाश कर रहा था जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। लेकिन आपको तो पैसा वाला लड़का चाहिए, और हमारी औकात इतनी कहाँ कि हम आपसे शादी कर सके। एक काम कीजिए, हमारी तरफ से ना ही समझिए। पता है मैडम, मैं 5 साल से रिश्ते देख रहा हूँ, और हमेशा लॉयल्टी टेस्ट जरूर करता हूँ, और ये चेक करता हूँ कि लड़की पैसों से ज़्यादा प्यार करती है या इंसान से। मैं इतने दिनों में हर लड़की से मिलके जांच चुका हूँ कि हर लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए, ना कि अच्छा इंसान। हमने सोचा था कि शायद आप किसी इंसान से ज़रूर प्यार करोगे, लेकिन मैं गलत था। आप भी उनमें से एक ही हो। मैंने भी एक बात नोटिस की कि आप भी बहुत पैसे की लालची हो। इसका मतलब मैं ये समझूं कि पैसे के अलावा इंसान की कोई वैल्यू नहीं। और हाँ, आप भी रिजेक्टेड हो मेरी तरफ से, और लड़कियों की तरह। और एक बात आपको कह दूं पूनम जी, कि इंसान से ना पैसे देख के शादी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छा इंसान देख के शादी करनी चाहिए। और किसी को किसी के कपड़े देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़े हमेशा बदन ढकने के काम आते हैं, लेकिन औकात औकात इंसान खुद की मेहनत से कमाता है, जो कि आपके पापा ने बता दिया हो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। हाँ, मेरे पापा ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, और आप पापा को बहुत पसंद हो। और एक बात बताऊं, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। प्लीज़ मुझसे शादी के लिए मना मत करो, मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। बिल्कुल नहीं, हम आपसे शादी करके अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते। और वैसे भी मैंने आपका फीडबैक चेक किया था, कंपनी में आप बहुत मेहनत करते हो, अच्छा काम भी करते हो। और हाँ, एक बात कहूँ मैं आपसे, आप में ना छोटी सी एक गलती है, आप ना पैसों की अहमियत बहुत ज़्यादा देते हो। अगर आप इंसान की अहमियत ज़्यादा रखोगे ना, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और प्लस आप रिस्पेक्ट करना भी सीखो एक अच्छे इंसान का। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे और ढेर सारा पैसा कमाओगे। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपनी में अच्छा काम करते हो, ऐसे काम करते जाइए। और मेरी तरफ से शादी के लिए ना है, ठीक है?
अच्छा जी, हम चलते हैं। राम राम। अरे सुनो, चलिए मैडम, राम राम। अरे सुनो, शिट, मैंने क्या कर दिया। अच्छा खासा रिश्ता अपने ही हाथ से निकाल दिया।